सफल होना है तो शुरुआत करो। अगर सफलता के मैदान में कूदने से सफलता मिलती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कूदूं, तो मेरी सलाह मानो, आप कूद जाओ। हो सकता है आपको फिसल कर चोट लग जाए, लेकिन आप उन व्यक्तियों से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में होगे जो अभी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद यदि आप लगातार वहां खेलते रहे हो तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल भी लेंगे और सफलता के नए रास्ते खोज भी लेंगे। यह भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा, सफलता आपकी होगी, और जब आप मैदान से बाहर नजर दौड़ाएंगे तो वहां बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतजार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वह भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे, लेकिन अब भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सक्सेस 2 मंत्र बताऊंगा जिनके बिना सफलता प्राप्त करना संभव ही नहीं है। आइए सबसे पहले इन दोनों सक्सेस मंत्र के बारे में जान लेते हैं। पहला है, सफलता का पहला मंत्र यह है कि सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा, अर्थात सफल होने के लिए शुरुआत सबसे जरूरी है। सेकंड नंबर है दोस्तों, सफलता का दूसरा मंत्र यह है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके खेलते रहना है, अर्थात सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे जरूरी होता है। यदि आप सफलता के इन दोनों मंत्रों का उपयोग सफलता पाने के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आइए इन दोनों बातों के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि बात और ज्यादा क्लियर हो जाए। सफलता को पाने के लिए प्लानिंग करना और उस प्लानिंग के प्रोसेस को शुरू करना अलग बात होता है। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने सफल होने की अच्छी प्लानिंग नहीं की, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत कभी नहीं की। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते हैं। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जानने से भी ज्यादा जरूरी यह है कि सफलता के लिए शुरुआत कैसे करें। मुझे लगता है कि आप भी कारण से ज्यादा तरीके जानना ज्यादा पसंद करते हैं, अर्थात आप यह जानना जरूर पसंद करेंगे कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। तो आइए इसको जानते हैं। हाउ टू स्टार्ट फॉर सक्सेस। फर्स्ट नंबर है, सभी जरूरी प्लान करने के बाद अब शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इसके बारे में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से और कब से किया जाए। सेकेंड नंबर है, मैदान में कूदने का अर्थात शुरुआत करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी अच्छे कार्य करने का सबसे अच्छा समय होता है, यानी अभी, नाउ, अभी से स्टार्ट करो। नंबर थर्ड, प्लानिंग बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई गई प्लानिंग आपको आगे का रास्ता बताने लगती है कि कहां और कैसे जाना है। नंबर 4, कल से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, आज अच्छा दिन है, आगे कुछ काम पूरे हो जाए तब से करूंगा, यह सब बहाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह के बहाने और मन की कमजोरियों को अपने माइंड से निकाल फेंकिए और शुरुआत कीजिए। नंबर 5, यदि शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। सफलता की शुरुआत करने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होती है, बल्कि जिस पल आप शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। नंबर 6, जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना है, इसलिए अभी शुरुआत कर लीजिए। आइए, जब आपने सफल होने की यात्रा शुरू कर दी है तो आगे की बात करते हैं। सफलता के मैदान में कूदने के बाद आपको सीखते हुए आगे बढ़ जाना है। कब तक बढ़ते जाना है? तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि मंजिल यानी सफलता मिल ना जाए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको लुभाएंगी, आपको भटकाएंगी, रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। इस समय आपको दूसरा मंत्र काम आएगा। वह मंत्र है कंसिस्टेंसी, अर्थात सफलता के रास्ते पर बिना भटके हुए लगातार चलना होगा। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह होती है कंसिस्टेंसी ना होना। यदि बिना रुके लगातार एक समान गति से बिना भटके हुए बढ़ते चले जाना कंसिस्टेंसी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि सफलता के लिए कंसिस्टेंसी कैसी बनाए रखी जाए ताकि सफलता नाम का मोती आपको मिल सके। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर सक्सेस। नंबर 1, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास सफलता तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट हो। आपके पास एक सही और अच्छी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है।
नंबर 2, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको रास्ते में आने वाले भटकाव से दूर रहना है। आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अपने काम में बिजी रहकर आप भटकने से बच सकते हैं। नंबर 3, अर्जुन की तरह अपनी नज़र लक्ष्य पर बनाए रखना ही कंसिस्टेंसी है। आपको अपने टारगेट के अलावा आसपास का कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। नंबर 4, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर और मन के बीच बैलेंस बनाकर रखना होगा। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए। नंबर 5, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर अपने टारगेट को पाने का जुनून होना चाहिए। नंबर 6, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आज और अभी से आपको सफलता पाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। शुरुआत चाहे साधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद जब अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका जरूर होगा। जिसकी आवाज़ चारों ओर बिखर जाएगी, उन सभी को सुनाई देगी जो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही वो जो आपके सफल होने का इंतजार कर रहे थे या वो भी जो आपके असफल होने का इंतजार कर रहे थे। तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए, लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और एक बड़ा धमाका कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।